हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन का सिलेबस एनालिसिस किया था, यानी क्या क्या टॉपिक पढ़ना है उसकी चर्चा किया था। तो आज का ये वीडियो जो है वो बहुत बेसिक वीडियो है, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में शेयर करेंगे और लगभग सारी जानकारी आपको पहले से मालूम होगी, लेकिन चूंकि हम लोगों को बहुत बेस से चलना है और हायर लेवल तक पहुंचना है, इसीलिए बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और एडवांस लेवल तक आपको ले चलेंगे। यानी एनर्जी कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, इसकी आवश्यकता क्या है, मशीन के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, पावर सिस्टम के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंस है, उन सब की चर्चा करेंगे। लेकिन आज की इस पहले वीडियो के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि एनर्जी है क्या। तो आप लोग पहले से 9th-10th के अंदर या जनरल लाइफ के अंदर भी एनर्जी की बहुत बात करते हैं। यानी आप लोग ऐसा हम लोग बात करते हैं कि आज एनर्जी नहीं मिल रहा है, इसीलिए पढ़ा नहीं पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई अच्छा पढ़ा रहा, मेहनत कर रहा, दौड़ रहा, तो हम लोग बोलते हैं देखो कितना अच्छा एनर्जी लेवल है इसका। तो एनर्जी का मतलब क्या है, तो पहला चीज हम लोगों ने डिफिनेशन, बहुत साधारण सा डिफिनेशन लिखा है। एनर्जी क्या है, तो एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम करने की जो क्षमता है, कार्य करने की जो क्षमता है, उसी को क्या कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है। कोई ज्यादा काम कर रहा है इसका मतलब एनर्जी ज्यादा है, कोई काम नहीं कर पा रहा है इसका मतलब एनर्जी कम है। तो आदमी जो काम करता, हम पढ़ा पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, क्योंकि एनर्जी अंदर है। अगर एनर्जी नहीं रहता, थके हुए रहते हैं और बहुत ज्यादा टेंशन रहता, तो एनर्जी लेवल कम होता, तो हम वर्क नहीं कर पाते, काम नहीं कर पाते। तो वर्क किस पर डिपेंड करता है, एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो पहला चीज यहां पर डिफिनेशन आपको लिखा गया है, बहुत आसान डिफिनेशन। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की जो क्षमता है उसी को क्या कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है। आसानी से समझ में आ गया होगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा चीज यहां पर लिखा गया, दूसरा पॉइंट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉजेस्ड बाय ए बॉडी is equal the amount of work it can do when energy is released। क्या मतलब हुआ कि जितना एनर्जी रिलीज्ड होगा वो इक्वल होगा किसके, काम के। हम कितना पढ़ा पा रहे हैं, कितना बोल पा रहे हैं या कितना पढ़ पा रहे हैं, ये किस पे डिपेंड है। ये जो काम हम लोग कर रहे हैं पढ़ने पढ़ाने का, ये किस पे डिपेंड है, तो अंदर एनर्जी कितना है। जितना ज्यादा एनर्जी अगर आपके पास ज्यादा है पढ़ने का, तो आप उतना ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे। तो एनर्जी किसके इक्वल होगा, तो एनर्जी इक्वल होगा वर्क के। तो वही बात लिखा गया, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉजेस्ड, कोई जितना एनर्जी कोई बॉडी रखता है, पॉजेस करता है बाय ए बॉडी, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क, किसके बराबर होगा, अमाउंट ऑफ वर्क के। कोई दौड़ रहा है तो कितना दौड़ पाएगा, जितना एनर्जी होगा। एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, तो आपके वर्क के अंदर बदलेगा और ये एनर्जी बराबर होगा वर्क के। अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी जब निकलता है, रिलीज होता है, तो वही किस में बदलता है, वर्क के अंदर बदल पा रहे हैं। एनर्जी है तभी तो बोल पा रहे हैं, वर्क कर पा रहे हैं, तो एनर्जी आपका कन्वर्ट होगा, बदलेगा वर्क के फॉर्म में। जितना एनर्जी होगा वो बराबर होगा वर्क के। ये दूसरा पॉइंट लिखा गया, आसान सी बात है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा गया है, वेन एवर वर्क इज डन एनर्जी इज रिलीज, यानी जो भी काम आप कीजिएगा, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी निकल रहा है। हम बोल रहे हैं, हाथ चला रहे हैं, खड़े हुए हैं, ये सारा जो काम हम कर रहे हैं, इन सब के अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो कोई भी जब आप वर्क करते हैं, वेन एवर वर्क इज डन एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी निकलेगा, एनर्जी आपका बाहर जाएगा, वर्क के रूप में कन्वर्ट होगा। एक आसान सा पॉइंट लिखा गया, एनर्जी क्या है, तो एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। कोई भी पूछ सकता है, आसान सी बात है, आदमी कभी कभी कंफ्यूज कर जाता है, इसीलिए हम ये सारी बेसिक बातें आपको लिख दिया है। अगर आप इतना बेसिक अगर नहीं भी याद रखते हैं तो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्केलर क्वांटिटी है, यानी क्या मतलब हुआ, विच मींस दैट द एनर्जी ओनली हैज मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, एनर्जी के पास डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। आगे लिखा गया एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, क्या होता है, जूल होता है, सबको मालूम है। एसआई यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है, जो कि पूरे देश भर में
उपयोग किया जाता है। तो स्टैंडर्ड यूनिट एनर्जी के क्या है, जूल है। इसके अलावा जब हम लोग इलेक्ट्रिकल के अंदर बात करते हैं एनर्जी का, एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, तो वहां पर हम लोग किस में बात करते हैं, किलोवाट आवर के अंदर। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर पूछा जाए कि एनर्जी क्या है, तो यूनिट क्या है, तो किलोवाट आवर। जो आपके घर में मीटर लगा हुआ है जो एनर्जी का खपत नोट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उसका यूनिट क्या होता है, एनर्जी का kWh होता है। लेकिन स्टैंडर्ड SI जो यूनिट है एनर्जी का, वो क्या है, जूल है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। वेन एवर वर्क इज डन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, कोई काम होता है तो कोई वर्क डन कर रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। यानी काम कर रहे हैं या काम हो रहा है तो उसके अंदर एनर्जी रिलीज होता है या कंज्यूम होता है। तो वर्क डन जो होगा, वेन एवर वर्क इज डन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम, उतना ही ज्यादा एनर्जी खपत होगा, जितना काम कीजिएगा उस काम के प्रोपोर्शनल एनर्जी का खपत होगा। तो ये सारा बहुत आसान पॉइंट है। अब यहां पर देखिए हमने लिखा है, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्या लिखा है, एनर्जी का नियम लिखा है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। एनर्जी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनर्जी से रिलेटेड, सबको याद होना चाहिए। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यानी एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, आगे लिखा गया है, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप के अंदर रूपांतरित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों ने जनरेशन में पढ़ा है कि हम लोग कोल को जलाकर यानी हीट प्रोड्यूस करते हैं और उस हीट एनर्जी को टरबाइन के द्वारा हम लोग मैकेनिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर को देकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या मतलब हुआ कि हम लोग एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं और ना ही क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि जो एनर्जी हमारे पास अवेलेबल थी उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहे हैं। अगर हम हाइड्रो पावर प्लांट की बोले तो वाटर स्टोर रहता है, यानी वाटर के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, वो एनर्जी जो है कन्वर्ट होता है, और कन्वर्ट होता है किसमें, यानी अल्टरनेटर लगा हुआ टरबाइन पर गिराएंगे, वो वाटर की जो एनर्जी है मैकेनिकल में बदलेगा, मैकेनिकल एनर्जी टरबाइन ये अल्टरनेटर पर जाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो एनर्जी कहीं पर क्रिएट नहीं हो रहा और ना ही कहीं पर डिस्ट्रॉय हो रहा, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहा है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट रहता है। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही हमारा इसको नष्ट किया जा सकता है, बल्कि क्या किया जा सकता है, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। यह सारा बेसिक इंफॉर्मेशन था जिसका आइडिया आपको पहले से भी कुछ होगा, लेकिन अब इसके बाद जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उसमें हो सकता है कि आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं हो, और यही जो चीज अब बताने जा रहे हैं आपके सिलेबस में पहला टॉपिक दिया है जो कि हमेशा आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और पहले दूसरे बोर्ड के अंदर अगर बात किया जाए, पहले हम लोगों को SVT में इस बार दिया है, लेकिन दूसरे बोर्ड के अंदर ये सब्जेक्ट पहले से ऐड था, तो वहां पर ये बार बार पूछा जा चुका है। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है कि इसको क्या कहा जाएगा। इस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी को कितने भाग में बांटा जा सकता है। एनर्जी का क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हैं, कितने हम लोग तरह से इसको वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो मेनली बात किया जाए तो एनर्जी को 3 भाग में बांटा जाता है। एक को हम लोग पहला जो भाग होता है उसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी कहते हैं। दूसरा जो एनर्जी का टाइप होता है वो कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी होता है। तीसरा टाइप होता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो देख के आप नाम पता चल रहा होगा, क्या पता चल रहा है कि ये वाला हम लोगों का पढ़ा हुआ है, जाना हुआ, खासकर वो बच्चे जो हमसे जनरेशन पढ़े तो हमने उनको बहुत अच्छे से रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताया है, समझाया है। रिन्यूएबल क्या है, नॉन रिन्यूएबल क्या है, कन्वेंशनल सोर्स क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या है, डिटेल में चर्चा किया। अभी शॉर्ट में आपको बताएंगे।
लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपके सिलेबस में है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। इसको आपको बता देंगे, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है। ये वाला प्राइमरी एंड सेकेंडरी आपका एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अभी बताने जा रहे हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला जो लिखा गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, प्राइमरी एनर्जी किसको कहा जाएगा, तो डिफिनेशन हमने लिखा है प्राइमरी एनर्जी इज दैट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। बहुत आसान सा है, लंबा चौड़ा डिफिनेशन लिखाने का मतलब नहीं होता है, समझ में आना चाहिए। तो बहुत आसान सा परिभाषा हमने लिखा है, क्या है एनर्जी, प्राइमरी एनर्जी किसको बोलते हैं, उस एनर्जी को बोला जाता है जो कि ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है, गेन किया जाता है, कहां से, फ्रॉम नेचर, यानी प्रकृति से जो एनर्जी डायरेक्टली लिया जा रहा है उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एनर्जी कहते हैं। बहुत आसान डिफिनेशन, आपको एग्जांपल से और अच्छा क्लियर हो जाएगा प्राइमरी एनर्जी का एग्जाम्पल क्या है, किसको हम लोग प्राइमरी एनर्जी कहेंगे, जो कि डायरेक्टली नेचर से, प्रकृति से हमको मिल रहा है। जैसे नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल नाम ही नेचुरल है, प्राकृतिक गैस है, तो ये आपका क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे क्या कोल है, आपको कोल को बनाने के लिए, कुछ करने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं, ऑलरेडी जमीन के अंदर कोयला उत्पन्न हो रहा है, आप वहां से निकाल रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अलग अलग। तो कोल डायरेक्टली आपको मिल रहा है नेचर से, प्रकृति से, तो ये क्या है आपका नेचुरल सोर्स है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कोई कंपनी में नहीं बन रहा है, कहाँ है, पेट्रोलियम जमीन के अंदर से, समुद्र के अंदर से निकाला जा रहा है, तो ये नेचुरल सोर्स है, प्राकृतिक द्वारा हमको ये दिया गया है। तो पेट्रोलियम क्या है आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी तरह आपका बायोमास क्या है, बायोमास जीव जंतु को जो सड़ा गला पदार्थ होता है, जिसको हम लोग जला भी सकते हैं, जिसके द्वारा गैस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपको आइडिया होगा, आज जनरेशन के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो बायोमास भी क्या है आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ा हुआ है, न्यूक्लियर क्या है, अलग अलग जगह आपको देश में ज्यादा, इंडिया में थोड़ा कम है, लेकिन बाकी जगह बहुत आपको मिलेगा। नेचुरल जो है हमको कुछ ऐसा सब्सटेंस मिलता है जो कि आसानी से उसके वो हीट में बदला जा सकता है, रिएक्शन कराया जा सकता है, बम बनाया जा सकता है, जिसमें मोस्टली हम लोग यूरेनियम की बात करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा सब्सटेंसेस है, थोरियम है और दूसरे सब्सटेंस है, लेकिन हम लोगों को न्यूक्लियर एनर्जी भी जो है किसके अंदर कंसीडर है, वो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक तो आपको मालूम है, वाटर जो स्टोर है, वाटर जमा है, वाटर के पास जो एनर्जी है वो क्या है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। जियोथर्मल आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, पहले के सीनियर लोगों को जियोथर्मल पढ़ना होता था पावर प्लांट में, एग्जाम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। जियोथर्मल क्या है, जियो का मतलब जमीन होता है, अर्थ होता है, थर्मल का मतलब हीट होता है, यानी जमीन के अंदर से जो हीट निकाला जाता है उसी को क्या कहा जाता है, जियोथर्मल। तो वो भी क्या है, नेचुरल चीज है, प्राकृतिक चीज है। जमीन के अंदर तो आप जाइएगा पानी मिलेगा, लेकिन और अंदर जाइएगा तो वहां पर हीट मिलेगा, ठीक है। तो वो जो जमीन के अंदर से हीट मिलता है उसी को जियोथर्मल बोलते हैं, उसको हम लोग यूज करके इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, जिसको हम लोग जियोथर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। तो जियोथर्मल भी क्या है आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन का तो कहना ही नहीं है, सूर्य आपका क्या है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसका उपयोग करके हम लोग हीट प्राप्त करते हैं, लाइट प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आपका जनरेशन में बहुत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज करते हैं, पूरा चैप्टर ही पढ़ा है, कुछ कहना नहीं है। विंड पावर प्लांट यानी विंड जो आपका है ये भी क्या प्राइमरी। तो इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं, या आप खुद से सर्च कर सकते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। तो आप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, एक ऐसा सोर्स है जो कि नेचर से प्राप्त किया जाता है, प्रकृति से प्राप्त किया जाता है, प्राइमरी सोर्स कहलाता है। इतना सारा एग्जाम्पल आपको हमने बता दिया। सेकेंडरी सोर्स ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी सोर्स क्या है, एनर्जी विच आर प्रोड्यूस आफ्टर कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एनर्जी, यानी प्राइमरी एनर्जी को कन्वर्ट करने के बाद, रूपांतरित करने के बाद, कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद,
कुछ समाधान, कुछ आपका प्रक्रिया करने के बाद जो एनर्जी आपको मिलता है वो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड सेकेंडरी एनर्जी। ठीक है, तो प्राइमरी एनर्जी को कन्वर्ट करने के बाद जो एनर्जी मिलेगा वो सेकेंडरी एनर्जी कहलाएगा। एग्जाम्पल से और अच्छा आपको समझ में आएगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, जो आपने पूरा जनरेशन में पढ़ा। सनलाइट हो, आपका विंड हो, डिफरेंट एनर्जी, उसको किस में कन्वर्ट, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, सेकेंडरी एनर्जी, जो कि डायरेक्ट नेचर में कहीं पर बाजार में नहीं मिल रहा, जमीन के अंदर नहीं मिल रहा, समुद्र में नहीं मिल रहा, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, कन्वर्ट करके प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये क्या है, आपका सेकेंडरी एनर्जी है, जो कि प्राइमरी एनर्जी सोर्स से प्राप्त किया जा सकता है। अब कितना तरह का प्लांट आप पढ़ चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। जितना आपने पढ़ा है वो सारे को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आपका सेकेंडरी एनर्जी। इसके अलावा सीएनजी जो गैस है ये भी हमारा क्या है, नेचुरल गैस से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कुछ ट्रीटमेंट, कुछ केमिकल रिएक्शन, प्रक्रिया, प्रोसेस, कन्वर्जन, उसके बाद मिलता है। तो सीएनजी भी क्या है, आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी तरह एलपीजी जो हम लोग यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये भी क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। और पेट्रोल ये भी आपका जमीन में डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, ये कहां से मिलता है, तो केमिकल, यानी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। किसको ट्रीटमेंट, तो पेट्रोलियम को। कहाँ गया पेट्रोलियम, ये तो पेट्रोलियम को ट्रीटमेंट करने के बाद कन्वर्जन करने के बाद पेट्रोल मिलता है। तो पेट्रोल क्या हो गया, आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। पेट्रोलियम क्या हो गया, आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी तरह डीजल निकलता है, आप और ले सकते हैं, मोबिल है, किरासन तेल है, जो भी चीज आपका निकल रहा है पेट्रोलियम से वो क्या है, सारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा स्टीम आपको मिल जा रहा है, थर्मल मिल जा रहा है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिसको हम लोग सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर रखते हैं। तो ये सारा क्या है, सेकेंडरी एनर्जी कहलाता है, जो कि प्राइमरी एनर्जी को कन्वर्ट करने के बाद मिलता है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दोनों का एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स क्या है, एग्जाम्पल क्या है, ऑब्जेक्टिव में बना दिया जाएगा। सन क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। तो ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। अब ये दोनों की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको देंगे, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों को सिलेबस में नहीं है। कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। कमर्शियल एनर्जी किसको कहेंगे, तो कमर्शियल एनर्जी उसको कहा जाता है जो कि बाजार में अवेलेबल होता है, मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसको खरीदा बेचा जा सकता है। ठीक है, जैसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल का बिक्री हो रहा है, डेली आप खरीद रहे हैं, तो पेट्रोल क्या है, आपका कमर्शियल है। ठीक है, डीजल क्या है, कमर्शियल है। इलेक्ट्रिसिटी भी आप खरीद रहे हैं, खरीद कैसे रहे हैं, बिजली बिल दे रहे हैं, कंपनी आके बिजली बिल ले रहा है आपसे, वो बेच रहा है, आप खरीद रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक तरह का किसके अंदर आएगा, कमर्शियल के अंदर। नॉन कमर्शियल कैसा आएगा, जैसे आपका क्या है, क्या कहा जाएगा, जैसे गोबर है, तो गोबर जनरली आपको बाजार में मिलता नहीं, कोई कोई आदमी क्या है, कहीं कहीं से चुन लिया, उससे गोईठा बना लिया, तो ये क्या है, नॉन कमर्शियल एनर्जी कहलाएगा। जैसे केतारी है, केतारी का रस पीसने के बाद उसका सूखा हुआ भाग बीचता है ना, तो उसको भी जलावन के रूप में यूज करते हैं हम लोग, तो वो बाजार में जल्दी नहीं मिलेगा, गांव देहात में कहीं कहीं से चुन के इकट्ठा करके उसको जलाया जाता है, यूज किया जाता है। तो जो चीजें बाजार में नहीं मिल रही हैं, गांव देहात में इकट्ठा करके अपने तौर पर लोग यूज कर रहे हैं, तो ऐसा सोर्स एनर्जी का क्या कहलाएगा, नॉन कमर्शियल सोर्स कहलाएगा। क्लियर है दोनों चीज। अब ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जिसकी ओर पूरी दुनिया बढ़ रही है, हम लोग भी बढ़ रहे हैं। सिलेबस में नया नया ऐड किया जा रहा है सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट, किसके बेस पर, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल का मतलब क्या हुआ, ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको बार बार रिन्यू किया जा सके, बार बार वो मिलता रहे, खत्म नहीं हो, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का एग्जांपल क्या है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, सन है, विंड है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है जिसको बार बार हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, आपको कंटिन्यूअस मिल रहा है, आगे खत्म नहीं हो रहा है, इसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो रिन्यू नहीं हो सकता है, जो दोबारा नहीं बन सकता है या बनने में बहुत लंबा समय लगता है, उसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। जैसे कोयला है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, डे बाय डे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है,
जन बनने में उसको लाखों करोड़ों साल लगता है, लेकिन खत्म बहुत तेजी से हो रहा है। इसी तरह आपका पेट्रोलियम है, आपका किसके अंदर, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो हम लोग किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका एक और बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जिसकी वजह से मोर पॉपुलर है कि इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक का यूज कर रहे हैं, पॉल्यूशन नहीं, विंड का यूज कर रहे हैं, पॉल्यूशन नहीं, सन का यूज कर रहे हैं, पॉल्यूशन नहीं। तो ये आजकल बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है और इस पर एक से एक व्हीकल्स, एक से एक चीजें डेवलपमेंट होता जा रहा है और इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्यूचर के अंदर उपयोग किया भी जाएगा। अभी भी हो रहा है, काम चल रहा है और आगे इसका फ्यूचर और ज्यादा ब्राइट है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से एनर्जी क्या है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्राइमरी एनर्जी एंड सेकेंडरी एनर्जी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो आई होप आपको सारी चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसी तरह आगे भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमको आशा है, उम्मीद है, भरोसा है कि आगे भी इस सब्जेक्ट में कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी जो है, एनर्जी कंजर्वेशन हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है, तो आप हमारा कोर्स परचेस करके, जो कि IB टेक्निकल क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेस करके आप इस यानी कोर्स के अंदर इनरोल्ड हो सकते हैं और इसी तरह के लेक्चर का आनंद ले सकते हैं। अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और ये जो टॉपिक पढ़ाया गया उनको भी समझ में आ जाए। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।